देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसी परिस्थितियां बनी है, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें पूरे देश में मिली हैं और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। अब मोदी जी की एक भाषा देखे होंगे कि जब काउंटिंग के बाद जब वो अपने बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे थे तो अब की बार मोदी सरकार और भाजपा का नाम नहीं ले रहे थे, एनडीए का, जो कि 10 वर्षों में कभी भी एनडीए का नाम नहीं था मोदी जी के ज़बान पे। अभी इधर भी रैली में आते थे तो कभी एनडीए के लिए वोट नहीं मांगते थे, वो कहते थे 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जैसे ही यह मैंडेट आया है तो अब उनके सुर बदल गए। तो उसमें जो किंग मेकर बने हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी, तो अब अपनी शर्तों पे मोदी जी को लाने का काम कर रहे हैं। अभी नीतीश जी का आया कि पहले आप अग्निवीर, पूरे देश की जनता अग्निवीर फैसले के खिलाफ है सरकार के, तो उनको लग रहा है कि इस जो अग्निवीर सेना में भर्ती योजना है उसको सरकार वापस ले। अभी बहुत सारे खेल होने वाले हैं। नायडू जी स्वयं साल भर पहले मोदी जी का बहुत, यहाँ तक कि बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के लिए किए थे और अब तो मंत्रालय की खींचतान हो रही है। नायडू जी ने स्पीकर का भी सवाल उठाया कि स्पीकर हमारा होना चाहिए, जहाँ मीडिया से। और एक बात आपने शुरुआत में किया है कि जो एग्जिट पोल, देखिए एग्जिट पोल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और एग्जिट पोल में अभी राहुल गांधी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं और बीजेपी सरकार, खास तौर पर इंडिविजुअल तौर पे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, आरोप लगाया है कि 4 तारीख को मतगणना से पहले इन लोगों ने शेयर मार्केट के रिटेलर जो हैं उनको प्रेशराइज किया, उनको आह्वान किया कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, और उनको रिजल्ट के बारे में पता था। तो ये काफ़ी सही बात है कि एक तरह का यह घोटाला है। 30 लाख करोड़ रुपए आम जनता के शेयर मार्केट में डूबे हैं। और मीडिया से कनेक्टिविटी क्या है, जो बड़े पूंजीपति हैं और सरकार, जो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इनको क्या जानकारी थी कि जो ये पहले आह्वान किए कि एक चीज़ और है, क्या रेल, गृह और वित्त मंत्रालय भाजपा दे देगी इन लोगों को? अब मोदी जी समझे इस चीज़ को। और देखिए फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं। ये कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और तरह तरह की बातों जो राजनीति में नहीं बोलना चाहिए था, जो चुनाव में जिस तरीके के मर्यादाओं का हनन किया, मंगलसूत्र तक बात, मंगलसूत्र, मुजरा, मछली, मटन, क्या क्या शब्द वो बोल रहे थे। आज जनता ने देखिए कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है। मोदी जी सीधे 5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए। क्या एकदम जनता उनको नंगा करके भगाती? एक प्रधानमंत्री के लिए समझिए शर्मनाक बात है अगर 1.5 लाख वोट से जीते प्रधानमंत्री। मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो कुछ लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं अरे 1.5 लाख से जीत गए, 5 लाख से आप 1.5 लाख पे आ गए। अभी आपको इस पे शर्म नहीं आ रही है कि एक प्रधानमंत्री 5 लाख के वोटों का अंतर उसका 1.5 लाख पे आ गया? उससे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा तो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी मतों से जीते हैं, 1,76,000 73,000 मतों से जीते हैं। तो देखिए राजनीति में और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अहंकार, अगर जिसको भी, जिन नेता को अहंकार आ जाएगा तो जनता उसको सबक सिखा देगी। स्मृति ईरानी जी अमेठी में इतना बड़ा बोलापन, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार भाग गया, अपने चपरासी को भेज दिया लड़ने के लिए, तो उसी चपरासी ने उनकी हम नहीं कहेंगे तल्ख शब्द समझा दिया। यार आप ये बताइए, अगर हमारे परिवार से कोई 20 साल से जुड़ा है तो 1 महीना से अगर कोई जुड़ जाता है तो सदस्य बन जाता है। पंडित किशोरी लाल शर्मा सोनिया जी, राहुल जी के संसदीय क्षेत्र का उनके पर्सनल सेक्रेटरी, उनका कार्यकाल देखते थे, पारिवारिक सदस्य थे, और कितना बड़ा सम्मान किया गांधी परिवार ने कि उनको चुनाव में मौका दिया और उनको बोली कि ये चपरासी है। तो आज जनता ने बड़ बोलापन पे फैसला दे दिया
2019 में राहुल गांधी जी हारे थे, तरह तरह के आरोप स्मृति ईरानी जी ने लगाया राहुल गांधी जी पे। आज वही जनता स्मृति ईरानी को वहाँ से झोला उठाने पे मजबूर कर दी। तो जनता देखिए, हमेशा आप राजनीति में विनम्रता जरूरी है। आप बड़े बोलेपन, यही ओम प्रकाश राजभर जी का देख लीजिए, वो बोल रहे थे कि मैं प्रधानों को खरीद लूँगा। ओम प्रकाश राजभर पे आते हैं उन पर। तो उससे पहले अयोध्या देखिए, अयोध्या राम मंदिर का श्रेय पूरा लेने के लिए वहाँ से नारा लगाया जाता था, अब की बार अयोध्या राम मंदिर पर वोट भी मांगा जा रहा था, लेकिन अयोध्या से सरकार हार गई वहाँ से। देखिए, मैंने एक बात पहले ही कहा, जिस व्यक्ति को घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, तो अहंकार तो किसी का नहीं चला है। एक ही बात जनता को समझ में आ गई। ये लोग कहते थे कि राम को लाए हैं, तो ये बताइए, जिस राम ने, हमारा नाम रमन पांडे है, मैं ब्राह्मण भी हूँ जात से, तो हमने तो हमेशा अपने, जब मैं इतना छोटा था तो धर्म को बहुत करीब से हमारे परिवारों में देखा है। ईश्वर की वंदना सुबह होते हुए, ठाकुर जी का भोग लगाते हुए, तो लोग कहते थे कि भाई इस सृष्टि के जनक जो हैं ईश्वर हैं, और ये लोग उन्हीं को ला रहे हैं। मोदी जी भगवान की अंगुली पकड़ कर चल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि राजा दशरथ हैं। तो यह सब जनता जो है ना, देखिए लोकतंत्र नारे चल रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ऐसा फ्लॉप हो गया? वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा पर बात। बिल्कुल। अच्छा, भगवान राम जी के जब शासन की बात करेंगे तो भगवान राम तो न्यायप्रिय थे। आप उनका जब चरित्र पढ़ेंगे, भगवान राम के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे तो वो तो न्यायप्रिय थे। तो राजा को न्याय होना चाहिए। मैं बार बार यही चाय की दुकान पे कहा कि मणिपुर के जो हालात थे, क्या मणिपुर अपने देश में नहीं था जहाँ पे बहन बेटियों को नंगा करके घुमा दिया गया? मोदी जी एक बार भी नहीं बोले, न गए वहाँ। तो जनता ऐसा नहीं है कि नहीं देखी, इन सारे चीज़ों पे जनता अपना मैंडेट जो है, और ख़ास रूप से उत्तर प्रदेश में बनारस से उनकी मार्जिन कम हुई। अयोध्या हारे, घोसी हारे, आजमगढ़ हारे, बलिया हारे, सलेमपुर हारे, लखीमपुर। किसान आंदोलन, एक व्यक्ति का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, 4-5 किसान और एक आप ही जैसे पत्रकार की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और यह सरकार, उसे कान में आवाज़ तक नहीं जाती है, उस मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया जाता है। क्या लोकतंत्र को आप समझते हैं? लोकतंत्र आपका गिरवी रखा है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जनता जब अंगड़ाई लेती है, जब जनता सड़क पर उतरती है, तो बड़े बड़े तानाशाहों की, आप दुनिया के तानाशाहों को पढ़ लीजिएगा, हिटलर मुसोलिनी को पढ़ लीजिएगा, उसी तर्ज पे लोग चल रहे थे। अब तो अब बहुत आगे देखिए क्या क्या खेल होता है। अभी नीतीश जी कुछ और मांग रहे हैं कि ये कैबिनेट चाहिए, वो कैबिनेट चाहिए। नायडू जी और मांग रहे हैं कि हमको स्पीकर चाहिए, हमको वित्त मंत्रालय चाहिए, हमको फलाना चाहिए। अभी तो शुरुआत हुआ है। मोदी जी जो कहते थे ना कि अब की बार मोदी सरकार, क्यों नहीं कह रहे हैं? एनडीए कह रहे हैं कि हमारी एनडीए की, इंडिया गठबंधन तो हार गई है। अरे भाई, एनडीए का कन्वेनर कौन है? अटल जी के समय एनडीए बना था, तो उस समय एनडीए का कन्वेनर होता था। आप बताइए एनडीए का कन्वेनर कौन है? साल भर में कितनी बैठकें हुई? तो जब मेजॉरिटी से कम हुए तो एनडीए याद आने लगा, एनडीए याद आया। इसके पहले चुनाव प्रचार में एनडीए नहीं, अब की बार 400 पार, सड़कों पे लफंगई होती थी, लोग कहते थे 400 पार, 500 पार। अरे क्या मजाक बना दिए, मीडिया को खरीद लिए ये लोग। 1 तारीख को पूरा पोल खत्म होता है देश से, 7वां चरण, और मीडिया एक ही रेट लगाती है कि अब की बार 400, सारे मीडिया चैनल। तो सही बात है। ऐसे झूठे एग्जिट पोल दिखाना, एक तरफा दिखाना, क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? आपको बात करना हो आइए, यहाँ जवाब दे देंगे। आप आइए, आ जाइए मेरे मित्र, आप आ जाइए यहाँ। अरे आप आ जाइए ना सर। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं जनता का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज जो देश की जनता ने आवश्यक जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं की समस्या है,
महिलाओं की समस्या है, किसानों की समस्या। अच्छा ये बताइए, देश का किसान अन्नदाता धरती का सीना चीर करके 45 डिग्री हो 47 डिग्री हो लगातार खेतों में काम करके अन्न उगाकर इस पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। वह जाके किसान आंदोलन करता है, आप उसको खालिस्तानी बोलते हो, आप उसको पाकिस्तानी बोलते हो, फिर उसी से माफ़ी मांगते हो। आप लखीमपुर खीरी की घटना याद करिए, एक मंत्री को कैमरा लगाते हैं जब मीडिया के लोग तो झटकार देता है। आप इस देश को क्या समझ रहे थे? अपनी जागीर समझ रहे थे? इस देश बहुत कोई किसी की जागीर नहीं है, इस देश की मालिक जनता है, और जनता जब जब जागी है तो ऐसे लोगों को उठा करके सत्ता की कुर्सी से फेंक दिया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राम आश्रय जी। इनसे हम थोड़ा से बात करेंगे कि अगर यहीं पे देखा जाए तो जैसे मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पर इंडिया गठबंधन तो खाता भी नहीं खोल पाई। कहाँ से कमी रह गई? कमी भारी बात की महंगाई, बेरोजगारी से सारे लोग त्रस्त थे। मजदूरा अगर मजदूरी करने आ रहा है मंडी में, बाज़ार में, कि हमको मजदूरी करना है और खाना उना हाथ में टिफ़िन उफिन लेकर आता है कि दोपहर को नाश्ता करेंगे, और उसको काम में नहीं मिलता है। अपना 2 घंटा 3 घंटा चौक पर ड्यूटी चौकी खोजने के लिए, मजदूरी खोजने के लिए नहीं मजदूरी मिली, लौट जाता है। आज पढ़ने वाले लड़के तमाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हमारा सवाल ये था कि जैसे मध्य प्रदेश हुआ, क्लीन स्वीप की है भाजपा, गुजरात हुआ, यहाँ से भी सीट नहीं निकाल पाई। आप दिल्ली देख लीजिए, केजरीवाल की हालत ख़राब हो गई है। यहाँ से अगर कुछ सीटें निकाले होते तो शायद ये दिन नहीं आता। हाँ, तो पूर्ण बहुमत तो दोनों को नहीं मिला है। यहाँ की जनता समझदार थी ना, तो उनको नहीं वोट दी है। जनता जान रही है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को मूर्ख बनाकर यह लोग वोट ले लेते हैं, मगर कभी उत्तर प्रदेश में कोई कल कारखाना और कोई योजना नहीं लाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ खुशहाली की ज़िंदगी जिएं। आज उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है और 80 सांसद देता है, और उत्तर प्रदेश के कई प्रधानमंत्री भी हुए, मगर उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर कमाने जाना पड़ता है, दूसरे देश में जाना पड़ता है पासपोर्ट बना कर। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी समझदारी से भाजपा को वोट नहीं दिए हैं कि इनको हराओ, बल्कि क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस बहुत कुछ दी है। कांग्रेस की देन है कि स्पिनिंग मिल, किसान मिल परदहा में, गाजीपुर में, कासमाबाद में काटन मिल और तमाम चीनी मिले, ये कांग्रेस ने दी है। मगर यह सब उजाड़ खंड मचाकर चौपट, अगर यह आए केंद्र में और प्रदेश में दोनों सरकार बनाए, या दोनों मिले चालू कर दिए होते, कम से कम 50,000 लोगों को रोजी रोटी मिल गया होता। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि मोदी जी झोला उठा लें, क्योंकि सरकार आने वाली है इंडिया की और यहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है अभी भी कुछ कयास लगाया जा सकता है कि बन जाएगी? क्योंकि देखिए, नायडू जी सीधा कह दिए हैं कि हम तो भाई रहेंगे तो बीजेपी के साथ रहेंगे। भाई नायडू जी भी कहीं से दबाव में हैं। नायडू जी को जो जिताने वाली जनता है, उनके सांसदों को, नायडू की सरकार बनाने वाली जो वहाँ की तमिलनाडु की जनता है, वह पूरा बगावत पर उतर गई है कि हम मोदी के अपोजिट वोट दिए हैं और आप फिर मोदी से जा रहे हो गठबंधन करने। तो कहीं यह डरे हुए हैं और ये अभी सौदा कर रहे हैं। वित्त मंत्री उनको चाहिए, रेल मंत्री उनको चाहिए, रक्षा मंत्री उनको चाहिए, गृह मंत्री उनको चाहिए, उप प्रधानमंत्री नीतीश भाई साहब को चाहिए, और अच्छे अच्छे विभाग नीतीश जी मांग रहे हैं। तो जब सारे विभाग इन्हीं 2 पार्टियों को दे देंगे तो उनके पार्टी के लोगों में भी भगदड़ मच जाएगी। आइए सोच रहे हैं कि जनता जाग गई है और विपक्ष भी जाग गई है कि हमको झोला लेकर जाने भी अब लोग नहीं देंगे।
ये झोला लेकर भाग थोड़ा हो नहीं पाएंगे। इनको पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है। यह जो घोटाला हुआ है, कोरोना घोटाला, कोरोना के इंजेक्शन में, और जो चंदा रामलला के नाम पर चंदा वसूली की गई है, कोरोना के नाम पर पूंजीपति उद्योगपति चंदा दिए हैं गरीबों की मदद के लिए, उसके कोष का ये गमन कर दिए हैं लोग। वह कोष नहीं बता रहे हैं कि उस कोष में आखिर जनता ने कितना सहयोग दिया और हम कितना सहयोग जनता को किए। और कोरोना का जो इंजेक्शन का सौदा हुआ है, किस कंपनी से डील हुआ है, कै % पर डील हुआ है, और वो इंजेक्शन का कार्य क्या है। आज वो इंजेक्शन की देन है कि बड़े पैमाने पर लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। 30-32 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो नहीं, जैसे राहुल गांधी का कहने का क्या मतलब, क्या अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है, नीतीश जी और ये नायडू जी आ सकते हैं इसमें, कि जो मोदी के ऊपर कहे हैं कि मोदी जी झोला अपना उठा लें? हाँ, वो बैठक होने वाली है आज। चल रहा है, वो उन लोगों से भी वार्ता चल रही है इंडिया की, और उन लोगों को अच्छा समझ में आएगा तो वो करेंगे। वो राजनेता हैं और मज़े मज़ाए खिलाड़ी हैं। नीतीश जी भी मज़े मज़ाए हैं और नायडू जी भी मज़े मज़ाए हैं। उनके ससुर जो थे NT रामा राव, वह भी मज़े मज़ाए नेता थे। तो अब वो अपना सामंजस्य बनाने पर लगे हुए हैं लोग कि हम अपने क्षेत्र की जनता को कैसे खुशहाली देंगे, कैसे विकास करेंगे और कैसे विश्वास में जनता रहेगी। और वहाँ की जनता चिल्ला रही है कि नहीं, आप इंडिया को समर्थन तो आ सकते हैं। इतना जनता का वहाँ दबाव पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में वो आ सकते हैं लोग। हम इसलिए सवाल किए क्योंकि देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष है, इसके पास सब कुछ देने के लिए है, लेकिन बीजेपी के पास सब कुछ नहीं है। तो यहाँ तो अपनी कुछ भी मांग सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा उन लोगों को। जी हाँ, तो यहाँ जो भी मांगेंगे तो जान रहे, यहाँ की इंडिया जान रही है कि मांग रहे तो अपने जनता के हित के लिए मांग रहे हैं, तो यहाँ मिल जाएगा। वहाँ वो बनेंगे तो वह लूटने के लिए न बनेंगे, और जब वह सारा विभाग इन लोगों के पास रहेगा तो लूट कहाँ पाएंगे। भारी बात ये है। और मोदी जी सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मनाकर हम फिर सरकार में आ जाएं, नहीं तो इन लोगों पर जांच बैठ जाएगा। अब बड़ी बुरी दशा इन लोगों की होगी, बड़ी बुरी दशा होगी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार बना भी लिए तो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, सरकार गिर जाएगी। ये तो देखिए, पूर्ण बहुमत तो दोनों को नहीं है, ना तो विपक्ष के ना तो सत्ता दल के है। तो फिर अगर ये किधर भी सरकार बनी तो सरकार तो गिर सकती है। नहीं, सरकार जो भी बनाए, अगर अभी भी सिस्टम से जनता के हित में चलाएगा तो किसी की सरकार नहीं गिरेगी। अभी मोदी जी सरकार पुनः बना लें और फिर अपने पुराने जो स्कीम हैं सबको वापस ले लें। जैसे 4 साल का सेना में यह बिल वापस ले लें, GST में कुछ रियायत कर दें, तमाम भिन्न भिन्न जगहों पर कमीशन टैक्स लगाए हैं वह टैक्सों में कमी कर दें और अच्छा विकास करें। मेडिकल कॉलेज बनाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएं और कल कारखाना बनाएं, तो इस पर जनता उनके साथ रहेगी। इस समय हम आपको बता दें, घोसी में मौजूद हैं और यहीं के रहने वाले हैं राजभर जी। बड़ी बड़ी बातें करते थे, 12 बजे के बाद सब भाग जाएंगे सपा वाले, अयरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, और इतनी बुरी तरह हार कैसे हुई? असल बात ये बड़े बोलेपन से इनका बुरा हाल हुआ है, और यह खुद 12-1 बजे यह खुद निकल कर भागे। यह नतीजा देख लिए ना, 8 राउंड के बाद यह अपना पैर काउंटिंग में रोक नहीं पाए, क्योंकि बढ़त बनता जा रहा था राजू राय का, बढ़त बनता जा रहा था राजू राय का। और जिस क्षेत्र में और जिस गांव की बूथ पर इनको भरोसा था कि अब राजभर का बूथ खुलेगा तो वहाँ टोटल हमारा ही वोट रहेगा, तो वहाँ हाकी और बाल महिला जो कैंडिडेट लड़ी थी उसका निकल जाता था। तब यह भागा कि ये तो मेरे पैर से पूरा धरती ही खिसक चुकी है। और भाजपा वाले उनको बुलाए भी नहीं दिल्ली।
अरे भाई नहीं बुलाए, जान गए भाजपा वाले की अब इनकी औकात ही क्या है कि हम इनको बुलाएं। तो क्या और नेताओं को इनसे सीख नहीं लेना चाहिए कि अगर आप जीतते हो तभी आपको इज्जत मिलेगी भाजपा में, नहीं तो आपको कोई पूछेगा? नहीं नहीं, हर नेता सीख लिए हैं और हर नेता इसके तरफ बेहुदा नहीं है। ये बहुत बात से जबान से गंदा आदमी न था। जब सपा में थे तो योगी जी को मठ पे भेज रहे थे। अरे किसी को कब क्या बोल देंगे, मोदी जी को झूठा बता यहाँ तक बोल देते थे कि मैं जोगी जी से कटोरा लेकर भीख नहीं मंगवाया तो असल माई बाप का पैदा नहीं। यहाँ बोल दिए कि अखिलेश को मैं सैफई में नहीं भेज दिया तो असल माई बाप का पैदा नहीं। अब पता नहीं इनकी पैदाइशे गलत है कि क्या है। अब हम ये सब बात नहीं बोल सकते, हमको बोलने में शर्म लगता है। भाई उनकी माँ हमारी माँ है, उनके पिताजी हमारे पिता तुल्य हैं, मगर यह आदमी इतना अल्टर दिमाग का कि अपने माँ बाप को भी राजनीति में ताखे पर रख दिया। वही हाल उपचुनाव में था, बोल रहे थे कईरों के बुद्धि 12 बजे खुलती है। अरे भाई इनका हमेशा बुरा हाल होगा, अब यह सफल नहीं हो गए, इनकी राजनीति अब समाप्त। अब कहाँ जाएंगे? अब कहीं नहीं जाएंगे। अब तो इतना कई सौ करोड़ के अब मालिक हो गए, अब बैठ के भी खा सकते हैं। अब यही है कि बहुत बुरा हाल भी आएगा तो अब यह टेम्पू नहीं चलाएंगे, मगर अब भाई राज सुख भोग लिया। सुने टेम्पू से रिटायर होने पर पेंसिल भी पाएंगे। आए टेम्पू से भाग के गए थे यहाँ से? अरे भाई वो पूरा वीडियो वायरल हुआ है, कहिए तो हम अभी दिखा दें। वो टेम्पू से वो भागे, टेम्पू से भागे। अब पुरानी है, वीडियो की नहीं है। अब पूरा गनर वनर साइडो वाइडो हैं, तो पुरानी कैसे है? इस समय न साइडो हैं, गनर हैं, इस समय न सुरक्षा है। मंत्री बन गए, कहते थे कि गमछा लपेटिए, गमछा लपेटिए और जाइए आप। कहते थे ना कि गमछा लपेटिए थाने में घुस जाइए। ओम प्रकाश राजभर। अरे आज मैं विकास भवन में बैठा था, एक इन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता था, बॉस हो गया। तो एक थे कहे कि भाई आप लोग कहते थे कि पीला गमछा पहन के जाओगे तो दरोगा ओम प्रकाश की शक्ल देखेगा और बड़ी इज्जत करेगा। तो वो कह रहा है कि आज भी है हम लोगों की इज्जत, कौन थाने में नहीं इज्जत है। हमने कहा कि भैया हमारा भी थाने में एक काम है, दरोगा हमको बुलाए हैं, पता नहीं क्या मामला है कि दरोगा सही बुला रहे हैं, थोड़ा हमारे साथ आप चलो। पहले ये सब हुआ केवल, फिर लौट गया। इनके बड़बोलेपन से इनको ये दिन देखना पड़ा। इनके बड़े बोलेपन से ही नहीं इनकी हैसियत ख़त्म हुई है और इनके लड़के को भोगना पड़ा है। सही कह रहे हैं। इनका लड़का अरविंद बहुत बेकार नहीं है भाई, पढ़ा लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, बोलने का शऊर भी है, शिष्ट वाणी से बोलता भी है, मगर ये तो ऐसा लठ मार बोलते हैं कि अपने माँ बाप को भी कहते हैं कि हम असल माँ बाप के पैदा नहीं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बता दें दिल्ली में लगातार बैठक पे बैठक हो रही है। देखिए किसी चलो हाँ, तब 2-4 मिनट पहले बंद